नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। यूपी में ताबड़तोड़ यूपी पुलिस यूपी एसटीएफ का एक्शन जारी है। नामी गिरामी बदमाशों को यूपी पुलिस ढेर करती जा रही है और इस कड़ी में एक और नामी बदमाश जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था, यूपी एसटीएफ ने उसे भी मार गिराया है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए जमीन छोटी पड़ती जा रही है, क्योंकि सीएम योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। दिसंबर महीने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षक राव दानिश अली की हत्या कर पूरे प्रदेश में दहशत फैलाने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश जुबैर को आखिरकार मेरठ में एसटीएफ ने जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताते हैं कि जब ये एनकाउंटर हुआ तब 36 राउंड गोलियां चली थी। गोलियों की तड़कड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा गया था। इस दौरान जो है वो अपराधी जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का नाम था, शातिर अपराधी जुबैर, पुलिस ने उसे 2 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा है कि इस जुबैर ने खुलेआम मतलब शाम के समय में जब टीचर अपने साथियों के साथ टहल रहे थे तब उन्हें मौत के घाट उतारा था। सीएम योगी बार बार इस समय कहते दिखते हैं कि अपराधी या तो जेल जाएंगे या प्रदेश छोड़ देंगे या फिर यमराज के पास जाएंगे, और यही कड़ी लगातार चलती आ रही। पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे लगातार जो इनामी बदमाश हैं, जो शातिर अपराधी हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध दर्ज हैं, उनके खिलाफ यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम जो है एकदम सख्त मोड पे नजर आ रही है। अब यूपी में लगातार हो रहे एनकाउंटर यही संदेश दे रहे हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं। तो आखिर कैसे एसटीएफ ने महीनों से फरार चल रहे जुबैर को ट्रैक किया? कहते हैं कि 5 महीने से जो है दिसंबर महीने में जुबैर ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक थे राव दानिश हिलाल जो है, इनकी बड़ी ही बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी। तब से यूपी पुलिस की टीम जो है इसकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार 5 महीने बाद पुलिस को, यूपी एसटीएफ टीम को कामयाबी मिली और इस जुबैर के ऊपर जो है, जिसकी तस्वीर आपने देख रहे हैं, इसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम रखा था और यूपी एसटीएफ ने मेरठ में घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान बताते हैं कि इसने पुलिस पर फायरिंग की, कई राउंड, करीब 10 से 12 राउंड जुबैर ने पुलिस पर फायर किए और पुलिस ने भी फायरिंग की अपने बचाव में, जिसमें जो है जुबैर को 2 गोलियां लगी हैं जिससे उसकी मौत हो गई। कैसे क्या घटनाक्रम रहा, हम आपको जो हमें जानकारी मिली उसके ऊपर बता दें। सबसे पहले जो जिस मामले से जुबैर चर्चा में आया था वो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षक जो थे, टीचर जो थे, राव दानिश जो थे, उनके हत्यारोपी जुबैर को मेरठ में एसटीएफ ने बुधवार तड़के 4 बजे, ठीक है, मार गिराया। एसटीएफ एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जुबैर मेरठ में किसी की हत्या करने के लिए आया है और वो एक बंद फैक्ट्री में छुपा हुआ है और अपने साथियों का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलने पर एसटीएफ ने जुबैर को घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में जुबैर के पेट और सीने में गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया। एसटीएफ के मुताबिक दोनों तरफ से करीब 36 राउंड गोलियां चली थी। इसमें जुबैर ने 20 राउंड गोलियां फायर की। मेरठ शहर से 12 किलोमीटर दूर अलीपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर एक फैक्ट्री थी, वहां पर एक बाइक भी खड़ी मिली और कहा जा रहा है कि जुबैर जो है यहां पर अपने साथियों को इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले साथी पहुंचते यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच गई। जुबैर के बारे में कहा जाता है कि वो मुनीर गैंग का मेंबर था और उसने हाल फिलहाल में अपने आप को बहुत ही बड़ा अपराधी बना लिया था और अपने आप को किलिंग मशीन कहकर जो है वो हर जगह लिखता था। इस मामले में एसपी एसटीएफ प्रभारी जो ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि जुबैर ने 24 दिसंबर 2025 को साथियों के साथ मिलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर दानिश अली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और तब से यानी दिसंबर महीने से 24 दिसंबर या 25 दिसंबर को जो है इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। 5 महीने से पुलिस की टीम लगातार जो है एसटीएफ की टीम जो है
जुबैर की तलाश में जुटी हुई थी और बताते हैं कि जुबैर जो है दिल्ली के शाहीन बाग में आकर छुप गया था, जिसकी वजह से पुलिस जो है और यूपीएसटीएफ की टीम जो है जुबैर को पकड़ नहीं पा रही थी। खैर, जब जुबैर इधर हाल में बाहर आया, पुलिस ने इसकी घेराबंदी की और इसे मार गिराया। जुबैर के पास से पुलिस को एक बाइक, 32 बोर के 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। अब ये केस ने जुबैर ने जो है, जो अलीगढ़ में जो शिक्षक की हत्या की बात है, उसके बारे में हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं, कैसे ये सबकी नज़र में आया। और ये इतना बड़ा कांड था जिसकी वजह से पुलिस की कई टीमें जो है लगातार जुबैर की तलाश में जुटी थी। जुबैर जो है अलीगढ़ के थाना, मूल रूप से जो है अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के नौसा गांव का रहने वाला था और इस समय जो है हाल फिलहाल में वो दिल्ली के शाहीन बाग में रह रहा था। उसने 2015 में, कहा जाता है, जुबैर ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और 2017 में वो नामी मुनीर गैंग है, आप डालोगे तो आ जाएगा, उसके सदस्यों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। 2017 में वो मुनीर गैंग से जुड़ा। इसके बाद उसने अपना अलग गैंग खड़ा कर लिया और हथियारों की तस्करी करने लगा। उसके खिलाफ अलीगढ़ और दिल्ली में हत्या और लूट जैसे 24 मुकदमे दर्ज हैं। सोचिए, 1-2 नहीं, 24 मुकदमे जिसमें हत्या और लूट जैसे मामले हैं। सबसे बड़ा जो इसका चर्चा वाला मामला था वो था 24 दिसंबर 2025 की रात करीब 8:45 पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर जो हैं राव दानिश अली जो हैं अपने दोस्तों के साथ कैनेडी हॉल पार्क में टहल रहे थे। इस दौरान मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कैंटीन के पास जब वो पहुंचे तो नकाब पोश 2 बदमाश जो हैं, जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, वो स्कूटी उनके पास पहुंचे और उन्होंने स्कूटी रोकी और दानिश राव से कहा कि अब तो पहचानोगे कि मैं कौन हूं। इतना कहते ही बदमाश ने ताबड़तोड़ जो है जो शिक्षक थे उनके ऊपर गोलियां बरसा दी और भाग निकले। गोली जो है दानिश राव के सिर में लगी। दोस्त जो थे उन्होंने उनके छोटे भाई को तुरंत इस बात की सूचना दी। छोटा भाई जो है मौके पर पहुंचा और लहूलुहान हालत में अपने बड़े भाई को जो है अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज कर रहे थे, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह, क्योंकि सीधे गोली सिर में लगी थी, इसकी वजह से जो शिक्षक थे उनकी मौत हो गई थी। और जो राव दानिश अली साहब थे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चूंकि पढ़ाते थे तो इनका बड़ा नाम था अलीगढ़ में और बहुत सारे लोग इनको जानते थे। इस वजह से जो है पुलिस के ऊपर बहुत दबाव आया कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। लिहाजा तब से जो है पुलिस की टीमें जो हैं पूरे मामले की जांच में जुटी थी। कौन कौन इस मामले में शामिल थे, पुलिस को जांच में पता चला था 3 लोग शामिल थे, जिस मामले में जो है 3 नहीं 4 शायद शामिल थे। 2 लोगों को तो पुलिस ने शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो जुबैर था जिसने इस पूरे हत्या की प्लानिंग को किया और जिसका जो शिक्षक को मारना चाहता था वो फरार चल रहा था। बताते हैं कि उस वक्त पुलिस जांच में सामने आया था कि साल 2018 में, अब आप ये सोच रहे होंगे भला एक शातिर अपराधी जुबैर जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, उसने एक शिक्षक को मारा तो मारा क्यों? उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो उसकी वजह ये थी कि साल 2018 में क्वारसी क्षेत्र में, अलीगढ़ के क्वारसी में एक शाहबेज हत्या का मामला सामने आया था। शाहबेज नाम के शख्स थे, उनकी हत्या थी और उस हत्या मामले में जो है ये जुबैर जो था नौसा का रहने वाला था, जुबैर को जो है जेल हो गई थी। करीब 7 साल जो है जुबैर जेल में रहा था और जुलाई महीने में जब वो बाहर आया तो जुबैर को इस बात का शक था कि जो शिक्षक दानिश हैं उन्होंने उनके खिलाफ मुखबिरी की है। उन्होंने ही पुलिस को ये बताया कि जुबैर कहाँ रहता है और जुबैर का इस मामले में हाथ है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा और जिसकी वजह से जो है उन्हें 7 साल की सजा हुई। इस बात से जो है जुबैर जो है जो शिक्षक थे उनसे खुन्नस रखता था और जब वो जेल से छूट कर आया तो उसने बदला लेने की योजना बनाई। अपने भाई यासिर और फहद को दानिश की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी। जुबैर ने अपने भाइयों यासिर और फहद के साथ मिलकर जो है इस पूरे मामले को इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। कहते हैं जब जेल से छूटने के बाद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है जिसका जुबैर 728 व देवराज गैंग इस करके अपना गैंग चलाता था, देवराज गैंग, अलीगढ़ का एक इंस्टा अकाउंट बनाया था। 10 अक्टूबर को आखिरी पोस्ट उसने की। इसमें उसने लिखा जिसमें उसने दानिश हत्याकांड वाले स्थान पर ही 1 दर्जन साथियों के साथ खड़े होकर फोटो डालते हुए
जहां पर दानिश की हत्या की गई थी, बताते वहीं पर अपने साथियों के साथ खड़े होकर उसने एक फोटो डाली थी और ऐलान किया था कि अब बाहर आ गए हैं, अब विरोधियों को देखेंगे, जो उनके साथ खड़ा होकर उन्हें भी देखें, जो मतलब जो विरोधियों को, मतलब इस तरह खुली चुनौती थी कि जो हमारे विरोधी है उनको देखेंगे और जो विरोधियों के साथ खड़े होंगे उनसे भी निपटेंगे। ये बात उसने अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बाकायदा रील बनाकर लिखा था। इसके अलावा इसके बाद से ही पुलिस को यह लगा था कि कुछ गड़बड़ है, उसके बाद तो फिर उसने पूरी वारदात को अंजाम देते थे। इसके अलावा उसने अपने दोस्त आतिफ की हत्या का बदला लेने की भी बात कही थी, मगर वो आईडी बाद में जो है प्राइवेट हो गई और बंद भी हो गई। जो जुबैर था, इसे कहा जाता है कि ये मुनीर के राइट हैंड शूटर जो था, जुबैर इसका था। इसके अलावा जुबैर उसके भाइयों की धरपकड़ के लिए जो है अलीगढ़ पुलिस एसटीएफ पिछले 6 महीने से जो है, 6 महीने दिसंबर में क्योंकि वारदात हुई थी तब से जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुई थी। लेकिन चूंकि जो जुबैर था और इसके जो भाई थे वो सब दिल्ली के शाहीन बाग में आ गए थे और दिल्ली पुलिस से जो है उन्हें उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था यूपी पुलिस को, जिसकी वजह से ये पुलिस की पकड़ से दूर रह रहे थे। इसी बीच कहते हैं कुछ ऐसे इनपुट मिले कि जुबैर की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, यानी किसी लड़की से इसकी दोस्ती हुई है और कुछ नए दोस्तों संग जो है जुबैर को अब हाल फिलहाल पार्टी और डिस्को में जाना बड़ा पसंद है। पुलिस लगातार इसके ऊपर नजर रखी हुई थी, तो जब नजर रखी हुई थी पुलिस को यह पता चला कि जुबैर का कोई एक प्रेमिका बनी है, नई गर्लफ्रेंड बनी है। इसके अलावा कुछ दोस्त हैं जिनके साथ ये अक्सर किसी डिस्को में पार्टियों आर्टियों में जाता रहता है। इस जो ये इनपुट मिली थी, इस इनपुट के आधार पर ही जो है पुलिस को मंगलवार को सफलता मिली। यानी ये इनपुट बड़े लिए पुलिस के लिए काम कर गई थी कि नई गर्लफ्रेंड मिली और उस गर्लफ्रेंड के साथ जो है ये अक्सर डिस्को में पार्टी वार्टी करने जाता है। कहते हैं पुलिस के पास सूचना थी कि जुबैर ने अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है। कुछ नए दोस्त हैं जो उसके साथ जेल में रहे थे, उनके साथ कभी कभार ग्रुप में या भीड़ में ये डिस्को में शामिल होने जाता है। पार्टी के बाद कभी कभार इधर उधर भी चोरी छुपे घूमने निकल जाता है। बस इसी इनपुट पर अलीगढ़ पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार काम कर रही थी। इसी प्रयास में करीब 2 महीने पहले भी उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि जुबैर जो है वो दिल्ली से जयपुर गया हुआ है और जब तक टीम जयपुर पहुंचती, जयपुर में ही पुलिस उसे दबोच लेती, लेकिन तब तक बताते हैं कि ये जयपुर से गायब हो चुका था और वहां पर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को खाली हाथ आने पड़ा था। इसके बाद से अब हाल में फिर से 10 दिन में उसके डिस्को जाने की खबर मिली। 2 टीमें दिल्ली में सक्रिय की गई जो लगातार जुबैर पर नजर बनाए हुई थी। इसी बीच मंगलवार रात उनको दिल्ली से यह पता चला कि जो दिल्ली से बाहर ये मेरठ आने वाला है और कोई काम के सिलसिले में आएगा और इसके दोस्तों से इसकी मुलाकात होने वाली है, जिसके बाद जो है पुलिस इसकी घेराबंदी में लग जाती है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि जुबैर मेरठ में किसी की हत्या करने आया है, ये एसटीएफ को सूचना मिली और वो एक बंद फैक्ट्री में छुपा है और अपने साथियों के साथ इंतजार कर रहा है, जिसके बाद फिर वो वारदात को अंजाम देगा। एसटीएफ की टीम जो है बुधवार को तड़के ही, ये मंगलवार को उन्हें सूचना मिली थी कि आज दिल्ली से ये बाहर निकलेगा और मेरठ आएगा, मेरठ में किसी काम के सिलसिले में होगा। तो बुधवार को तड़के ही अलीपुर थाना लोहिया नगर क्षेत्र और जो फैक्ट्री थी वहां के आसपास पुलिस ने घेराबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस ने कहा मतलब गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने अपने आप को बचाने के लिए या भागने की कोशिश करने के लिए कहते हैं पुलिस टीम पर फायर किया और जब पुलिस पर फायर किया तो जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। इस दौरान कहते हैं करीब 36 राउंड गोलियां चली टोटल और 20 राउंड करीब गोलियां जुबैर ने चलाई, 16 राउंड जो हैं पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 2 गोली लगने से जो है अब जाहिर सी बात है एक चारों तरफ से घेराबंदी, एक आदमी एक तरफ से गोली चला रहा, बाकी तरफ से बाकी लोग चला रहे हैं, तो फिर इसके बचने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो 2 गोलियां लगी जुबैर को, जिससे उसकी मौत हो गई और मतलब घायल हो गया। इसको अस्पताल ले गए लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इसकी मौत हो गई थी। ये इस तरह से इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। तो इस तरह से कहें 1 लाख रुपए के सातिर अपराधी का अंत हुआ, जिसके ऊपर कुल 24 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। खुद का गैंग था और किलिंग मशीन अपने आप को जो है ये जुबैर कहता था। जब ये पूरा अलीगढ़ में इसने शिक्षक की हत्या की थी तो जो शिक्षक के रिश्तेदार थे उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना है। राव दानिश साहब अलीगढ़ की एक बहुत मारूफ और बहुत मशहूर शख्सियतों में से भी हैं, हम लोगों के दोस्त भी रहे हैं। वो रोज़ाना शाम को जो है वो यहाँ यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी है उसके सामने टहला करते थे अपने
कलीग्स के साथ +2 में यहाँ पढ़ा रहे थे ABK यूनियन में, और कुछ अज्ञात लोगों ने, 2 लोग बताते हैं, जिन्होंने आके उनके ऊपर सीधा स्ट्रेट फायर करा और उनके सर पे गोली लगी, और जो है वो उसके बाद उन्हें मौके पे ही जो है वो उनके काफ़ी खून बह गया था। अस्पताल ला के उन्हें जो है मृत डिक्लेयर कर दिया गया। पता चला है कि हत्या का क्या कारण रहा है या ऐसा नहीं है कोई आप? देखिए, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं पता है। अभी ना घर वाले भी जो है उनकी किसी दुश्मनी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी इंसान की किसी दुश्मनी हो, और 11 साल से एक इंसान पढ़ा रहा है, तो वैसे भी वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में है, तो कोई दुश्मनी की बात अभी तक तो किसी को पता नहीं है। तो इसका ये तो जांच का विषय है कि पुलिस उसमें जांच करे। हम लोगों का प्रयास ये है कि अभी जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करा के और दफीना कराएं। जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया, क्या उन लोगों की कोई शिनाख्त या पहचान हो पाई? अभी कुछ नहीं हो पाई है। अभी तो उसको फिर अपने CCTV कैमरे से और बाकी चीज़ों से पुलिस अपनी जांच करनी शुरू करेगी। अभी कोई जैसी जानकारी नहीं है। ये जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी क्या गोली की? जो इनकी मृत्यु हुई है, इनके जो बताया जा रहा है वो 4 गोलियां चली हैं, उसमें से शायद 2 तो इनके लगी है, 2 या 3 वो पोस्टमार्टम में क्लियर होकर आ जाएगा। गोली का लग सर पे। जिनकी उम्र लगभग कितनी है? 45 साल। 45। ये जानकारी मिल पा रही है घटना की जगह के कौन लोग? यहाँ कैनेडी हॉल के सामने की है, लाइब्रेरी और कैनेडी हॉल के बीच की घटना है। अलीगढ़ में जब मेनली इसने शिक्षक की हत्या की तो उससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी पुलिस के ऊपर इतना दबाव था कि पुलिस ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम किया, और इस हत्याकांड से ही जो है जुबैर एकदम पुलिस की आंखों में चढ़ गया था कि अब इसको छोड़ना ठीक नहीं। और तब से ही पुलिस और STF की टीमें लगातार इसे ढूंढने में लगी हुई थी, और दिल्ली में होने की वजह से जो है पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब पुलिस को ये रिपोर्ट मिला कि ये किसी काम से मेरठ आने वाला है, तो पुलिस ने, जो अलीगढ़ में STF टीम है, अलीगढ़ की जो अलीगढ़ पुलिस की टीम जो है, घेराबंदी करते हैं और फिर इसे जो है इस मार गिराया। इसके पास से पुलिस ने 32 बोर के 2 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस ये सब बरामद किए हैं। अब मुनीर गैंग में जो जो लोग थे, सबसे पहले बता दें कि मुनीर गैंग में जो लोग थे उनके बारे में, कौन कौन थे मुनीर गैंग के प्रमुख सदस्य। इसमें सबसे पहले था जो मुनीर गैंग को जिसने बनाया था, मुनीर मेहदाब। अब वो भी मृत हो चुका है, उसका भी एनकाउंटर में जो है काम हो चुका था। उसने कुल 27 अपराध स्वीकार किए थे। इसमें 4 बड़ी लूट, 5 पिस्टल लूट और 8 बड़ी हत्याएं थी। इसने अलीगढ़ में ही ज़्यादातर इसने भी जो है हत्या की वारदातों का अंजाम दिया था। फिर दूसरा था सद्दाम, ये भी मुनीर गैंग का था, ये भी मर चुका है। कुल 14 आपराधिक पुलिस रिकॉर्ड इसमें जो हैं इसके ऊपर थे। इसमें 1 हत्या सहित लूट, छिनौती और हमले के कुल मामले थे 14 ज़्यादातर। तीसरा नंबर पर जो था वो जुबैर आता था। जुबैर भी अब ढेर हो चुका है। इसके ऊपर बताते हैं कुल 43 आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें से 3 हत्याएं दिल्ली में 1 और 2 हत्याएं अलीगढ़ में दर्ज हैं। 23 लूट की वारदातें इसमें शामिल हैं। अलीगढ़ में 15 से ज़्यादा लूट, छिनौती और दिल्ली में भी कई लूट की घटनाएं इसने अंजाम दी थी। इसके बाद फहद कहे वो अभी फरार चल रहा है और जुबैर का साथी या जुबैर का भाई बताया जाता है। कुल 16 आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें 1 हत्या का मामला है और बाकी लूट, रंगदारी जैसे मामले हैं। इसके अलावा एक यासिर है, ये भी अभी फरार चल रहा है। तो ये फहद और यासिर फरार चल रहे हैं। इनकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब एक के बाद एक जहां लगातार यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसे में जहां लोग हैं वो कह रहे हैं सही हो रहा है, इसी तरह से एनकाउंटर होने चाहिए जो शातिर अपराधी हैं। क्योंकि एक शिक्षक की हत्या जो अलीगढ़ में एक शिक्षक को गोली मारकर इतनी बेदर्दी से शाम के समय में, तो उस घटना ने लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दी थी कि क्या अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। और ज़्यादातर लोगों को यही था कि ये तो शिक्षक थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बिना वजह क्यों मार दिया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसको इस बात का शक था कि इनकी वजह से जो है मुझे 7 साल जो है जेल में गुजारने पड़े, इसीलिए जो है इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अभी पुलिस जो इसके 2 फरार साथी हैं उनकी तलाश में भी दबिश दे रही। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी पकड़ा जाएगा और उनको भी उनके किए की सजा जरूर से जरूर मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।